अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ और अल्लाह से सबके लिए दुआएं मांगी हैं तो अल्लाह सबको ठीक कर देगा और जो ठीक नहीं हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और जो ठीक हैं वो और ज़्यादा तंदुरुस्ती पाएँ, अल्लाह करे। मेरी दुआएं सबके साथ हैं। और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोज़ा रखने के लिए कहते होंगे कि अम्मी हम रोज़ा रखेंगे, अम्मी हमारा रोज़ा रखवा दो। तो ये आज का व्लॉग उनके लिए हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोज़ा रखना चाहते हैं, उनकी उम्रें हैं तब या जो उम्र से थोड़े बड़े हो गए हैं तब। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चों के रोज़े हों तो कम से कम हम ननियाल ददियाल को बुला लें, ये खुशियाँ सबके साथ मनाएं और सबके साथ एंजॉय करें। बच्चों के याद रहे कि हमारे मामू ने हमारे लिए सूट लाए थे, ये कपड़े लाए थे, हमारी नानी कैसे ये चीज़ आई थी, हमारा सूट ये वाला था। तो कम से कम बच्चे कम से कम 7-8 साल के हों तब ये रोज़ा बच्चे रख ना पाते हैं। और बहुत से रोज़े ऐसे होते हैं कि वही सर्दियों में आते हैं तो वो कहते हैं 1-2 साल और काट लो, 11-12 साल की उम्र में हम रखवा देंगे, कोई बात नहीं, बच्चा हमारा कमज़ोर है। सब माँ बापों को लगता है बच्चे छोटे हैं, कमज़ोर हैं, पता नहीं रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, लेकिन हम अपने लिए रखते हैं तो शायद कमज़ोरी सताती, ये तो अल्लाह के लिए होते हैं। तो अल्लाह ख़ुद ताकत देता है, अल्लाह ख़ुद हिम्मत देता है रोज़ा रखने के लिए। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना कि किसी ने रोज़ा रखा और कमज़ोरी से उसका इंतकाल हो गया या उसे चक्कर आ गए थे कि वो इसलिए मर गया, उसका रोज़ा था। तो बहुत कमी से किसी के साथ होता हो तो बहरहाल मैंने तो कभी सुना नहीं। इस साल किस किस बच्चों ने रोज़े रखे और किस किस उम्र में रखे, मेहरबानी होगी मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि किस उम्र से अब रोज़े रखे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने तो बहुत छोटी उम्र में रखा था, मैं तकरीबन 7 साल की थी। मेरी बड़ी बहन थी, उनकी उम्र थी रोज़ा रखने की, वो थी 9 साल की। तो उन्होंने रखा था, सेहरी खा ली थी चुपचाप, मैंने उनके साथ खा ली थी। हमने एक दूसरे को बताया नहीं था घर में कि हमारा रोज़ा है, हमको मालूम था ये 10 बजे के बाद बताया जाता है कि रोज़ा है या नहीं। अगर जिसने 10 बजे का टाइम निकाल लिया तो वो रोज़ा रखेगा और जिसने 10 बजे से पहले कुछ खा लिया तो उसका रोज़ा नहीं है। हम ये सुनते थे बातें तो हमें पता नहीं थी ये नियत कैसी होती है, क्या करना होता है। तो हमने रोज़ा रख लिया था, अब 10 बजने का इंतज़ार करते ही हमने अपनी बहन को बताया, हमने कहा बाजी हमने सेहरी जो खाई थी ना, हमने रोज़ा रख लिया। बाजी ने कहा सेहरी में बताती तो मैं कुछ और अच्छा करवाती तुम्हारे लिए, और कोई बात नहीं, अब रख लिया, हुक्म रब्बी। अब ऐसा है तुम्हारी रोज़े की तैयारी इंशाल्लाह पूरी ऐसी ही करेंगे, अच्छी वाली। तो बाजी ने हमारे हाथों में मेहंदी लगाई, वो होती है ना पोरवे लगा देते हैं और बीच में गोल गोल गिट्टी, बस वो मेरी बहन के वो लगा दी थी। और हमारे घर में सिर्फ पंखा था, कूलर नहीं था, तो हमारी बहन ने, हमारी पास ही चाचा का घर था तो वहाँ भेज दिया था हमको। तो हमारी बड़ी बहन ने, चाचा की लड़की ने, उन्होंने हमें नमाज़ पढ़वाई और उन्होंने अपने पास ही रखा। और जब हम अंदर कमरे में लेटे हुए, उनके बाहर आंगन में वाटर कूलर रखा हुआ, एक लख मेरी वाटर कूलर पे नज़र थी कि कौन पिएगा पानी, ठंडा ठंडा होगा। क्योंकि वो रोज़े बहुत गर्मी में थे, शायद जून के महीने में थे। तो आप समझ सकते हैं जून के महीने में 7 साल की बच्ची ने जब रोज़ा रखा तो उसकी कैफ़ियत क्या होगी। ज़ोहर से ही बस पानी की पे नज़र थी। अल्लाह मेरी रोज़े क़बूल करे और मेरी बहन का भी, और मेरे साथ सबके रोज़े क़बूल करे अल्लाह ताला, मेरी तो दिल से दुआ है। लेकिन इस टाइम मैं अपने दिल की बात कहती हूँ, आप लोग मेरे दोस्त हैं तो मैं अपना ही ज़िक्र करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं करती दुआओं में। तो बस इसी तरह से असर हो गई, असर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ के फिर हम अपने घर आ गए। घर में आने के बाद जो देखा तो बहुत रौनक, सब लोग आए हुए थे इधर उधर से, और हमारे नोटों का कंठा डला 1-1 रुपए वाला। तो मैं बहुत खुश थी, मेरे ये नोटों का कंठा मेरा है। और दस्तरखान पहले से लग गया था बहुत बड़ा सा, और सब बैठ गए थे खाने के लिए, उसमें सब चीज़ें थी, अल्लाह ताला ने हर चीज़ नवाजी थी मुझे। बार बार मैं अपने हाथों को देखती कि मेरी मेहंदी ख़राब तो नहीं हो जाएगी। उस टाइम पे शायद मेरे ख़्याल से इतना लोग चम्मच इस्तेमाल नहीं करते थे, हाथ से ही खाना पसंद करते थे और हाथ से ही खाते थे, क्योंकि सुन्नत है। तो पहले तो हर चीज़ इतनी छोटी छोटी मायने रखती थी कि सुन्नत ही अदा करनी है। तो बस मैं बार बार अपने हाथ देख रही थी कि मेरे हाथ ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। और सबने जो मुझे पैसे दिए थे, एक एक के सिक्के थे, नोट थे,
تو 10 کے نوٹ کی تو مجھے اہمیت پتہ نہیں تھی، 10 کے نوٹ میں سے 10 سکے 1-1 روپے کے بن جاتے، بس یہ پتہ تھی کہ یہ 1 روپے کا نوٹ ہے اور یہ 1 کا سکہ ہے جو میں پورے ہر دن چیز کھاتی رہوں گی، یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ پیسے دیکھ کے میں بہت زیادہ خوش ہوتی رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اذان ہوئی، میرا روزہ کھلا۔ میں شکر گزار ہوں اس مالک کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی عمر میں روزہ رکھنے کی توفیق دی۔ اللہ سب کے روزے اسی طرح رکھوائے اور سب کی خوشیاں بھری شامیں اور راتیں گزریں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔